ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आपको कुछ बुक्स की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ये लगभग एक महीना पहले नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में मैंने परचेज की थी। ठीक है, उनमें से अभी मैं ये आधी बुक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी की आधी बची हुई बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, बिना देर करते हुए भगवान का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो जस्ट हैव अ लुक इस सेशन में कि कौन कौन सी पुस्तकें मैंने खरीदी हैं, है ना। और एक एक करके मैं इंडिविजुअल सेक्शन में उनका सबका रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक बुक में क्या चीज कौन सा कंटेंट दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली पुस्तक है गीता प्रेस की ओर से आने वाली मन को वश में करने के उपाय। इसका कोड है दोस्तों 377। तो ये सारी बुक्स जो है वो मैंने भारतबिलिस.com से ली है। ये कुछ पुस्तकें थी जो कि गीताप्रेस.org और गीता प्रेस बुक शॉप.in दोनों वेबसाइट पे उनकी अवेलेबल नहीं थी। मेरे पास लिस्ट बनी है कि कौन सी मुझे खरीदनी है। तो उसके बिहाफ पे मैंने ये बुक्स मुझे भारतबिलिस.com पे मिली। तो इसमें प्राइस में 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि आप अपने मन को किस तरीके से वश में रख सकते हैं। तो ये है कंप्लीट रिव्यू, हम लोग इंडिविजुअल वीडियो में देखेंगे। दूसरी बुक है भी हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही आती है। इसका नाम है गीतोक्त संन्यास तथा निष्काम कर्म योग का स्वरूप। इसका जो कोड है दोस्तों 297 है। ठीक है, और ये भी सब जो है 7 रुपए वाली ही पुस्तक है। और यहाँ पे भी देखिए इस अब जैसे इसमें लिखा गया है, एक सज्जन का प्रश्न है कि गीता में वर्णन किए हुए सन्यास का स्वरूप क्या है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो बहुत ही पतली सी पुस्तक है दोस्तों, और मात्र 7 ही रुपए की दोस्तों है। नेक्स्ट पुस्तक हमारे पास ये गीता प्रेस की नहीं है दोस्तों, मानस मुक्ता है। ये भी वहाँ पे मुझे मिल गई थी, तो ये मैंने परचेज कर ली। इसमें भी ये गीता प्रकाशन की आती है, गीता प्रेस नहीं है, दूसरा प्रकाशन है। तो इसमें भी मानस मुक्ता है जो कि स्वामी श्रद्धेय परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी की ही है और उनके वचनों में संग्रहित है। तो इसमें भी अलग अलग टॉपिक है दोस्तों, जैसे इसमें मानस महिमा, रामायण संबंधी विविध बातें, कन्या के शीघ्र विवाह के लिए मानस सिद्ध मंत्र, मूल रामायण मूल पाठ और श्री राम राम राज्याभिषेक मूल पाठ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो इतनी पतली सी पुस्तक है, और इस पतली सी पुस्तक पे भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फिर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे गीता प्रेस की एक और पुस्तक है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जप और सर्वोपरि साधन है और सत्य की शरण से मुक्ति। इसका कोड है दोस्तों 316। ये जो बुक है दोस्तों जय दयाल गोविंदका जी की है। इतनी पतली पुस्तक है। ये भी 7 रुपए की है, 10 रुपए से ज़्यादा की कोई पुस्तक नहीं है दोस्तों। ये महिमा की दर्शन और ये नाम जप कैसे करना चाहिए ये भी दिया हुआ है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है, ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही आती है दोस्तों। इसका नाम है संसार का असर कैसे छूटे। इसका कोड है 1441, 1441 का कोड है। ये स्वामी राम सुखदास जी की है और ये भी 7 रुपए की ही होगी। सब 10 रुपए के अंदर ही है, 10 रुपए है, 10 रुपए से ज़्यादा की नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने इसका प्राइस छुपा दिया है। यहाँ पे दिया हो संसार का असर कैसे छूटे, मन की खटपट कैसे मिटे, अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति। तो ये इस तरीके से पुस्तक है। फिर दोस्तों पुस्तक है मूर्ति पूजा और नाम जप, और इसका कोड है 447। ये भी स्वामी राम सुखदास जी की है दोस्तों, पतली सी पुस्तक है और इसका भी मूल्य दोस्तों 7 रुपए ही है।
और मूर्ति पूजा और नाम जप के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मूर्ति पूजा, जो कि गीता दर्पण बुक से यहाँ से उन्होंने लेख दिया हुआ है दोस्तों। तो सिर्फ इतनी पतली सी पुस्तक है। फिर एक और पुस्तक है दोस्तों, गीता प्रेस की तरफ से ही आती है, एक नई बात, जिसका कोड है 1434। और ये भी स्वामी राम सुखदास जी की इतनी पतली सी पुस्तक है। और इसमें भी बहुत अच्छी बात लिखी है दोस्तों। इसका आप विषय सूची देख सकते हो, एक नई बात, सार बात, भगवत प्रेम का स्वरूप और महत्व, और परम पिता से प्रार्थना। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों, सर्वोच्च पद की प्राप्ति का साधन। इसका कोड है दोस्तों 515। ये भी स्वामी राम सुखदास की है। ये देखिए, ये और भी पतली पुस्तक है। और यहाँ पे देख सकते हो सर्वोच्च पद की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, उसका मार्ग सुझाया है यहाँ पे राम सुखदास जी ने। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है सारी, तू ही तू। इसका कोड है 1360 1360। और ये भी स्वामी राम सुखदास की है। इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों, मोटी क्या आप कहो, पतली है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। सब भारतbliss.com से ही खरीदी है मैंने दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों, हम ईश्वर को क्यों माने। इसका कोड है 445। और ये भी स्वामी राम सुखदास जी की है, और इतनी पतली सी पुस्तक है। 445 इसका कोड है। इसमें देखिए टॉपिक देख लीजिए, हम ईश्वर को क्यों माने, परमात्मा सगुण है या निर्गुण, और भगवान का अवतार। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पुस्तक है। फिर दोस्तों पुस्तक है भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। इसका कोड है 271। जयदयाल गोविंदका जी की है, और इतनी पतली पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पे भी देख लीजिए, 271 इसका कोड है। और भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। फिर आता है प्रेम और शरणागति। और फिर आता है दोस्तों प्रेम और समता। फिर है शरणागति और प्रेम। तो इस टाइप से ये पतली सी पुस्तक है जयदयाल गोविंदका जी की। फिर है दोस्तों पुस्तक कल्याणकारी आचरण, जिसका कोड है 373। ये है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की है, और इसमें भी कोई हटा दिया। इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों, कल्याणकारी आचरण दिए के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक देख सकते हो आप, सिद्धांत की कुछ बातें, मन के कार्य, वाणी के कार्य, शरीर के कार्य, दैनिक पालनीय नियम, दान, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, अर्थ की शुद्धि, विवाह, पति पत्नी के व्यवहार धर्म, पति के पत्नी के सब अलग अलग दिए हुए व्यवहार धर्म, स्त्री के लिए पालनीय सदाचार, गृहस्थ धर्म, मानव धर्म आदि, दूसरों की किस चीज से बचे, और मृतक कर्म। तो ये है चीज दोस्तों, आप देख सकते हो। और काफी पतली सी पुस्तक है दोस्तों। फिर दोस्तों पुस्तक है ये धर्म के नाम पे पाप। इसका जो कोड है 623। अब देख सकते हो काफी, मतलब ऐसे रखा है, बहुत दिनों से रखी हुई पुस्तक थी ये देखिए इतनी पतली सी पुस्तक है। और ये भी जयदयाल गोविंदका जी की है। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ इन मूल्य की बात आई इन्होंने हटा दी, क्योंकि 19-20 करके दिया हुआ है। 19 को 20 करके दिया है। धर्म के नाम पे पाप, समाज के कुछ त्याग करने योग्य दोष, सत्संग और कुसंग। और फिर है अनुचित हंसी मजाक और गंदे गीत का त्याग आवश्यक। ठीक है, तो आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों विवाह में दहेज, जिसका कोड है 384, वर्तमान समय का बड़ा पाप। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की है, और इतनी पतली सी पुस्तक है। तो यहाँ पे विवाह में दहेज वर्तमान समय का एक बड़ा पाप, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रवचन दिया हुआ है इस विषय पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास पुस्तक है दोस्तों सच्चा सुख। इसका जो कोड है दोस्तों 293 है। ये जयदयाल गोविंदका जी की है। इतनी पतली पुस्तक है दोस्तों, यहाँ पे भी इन्होंने प्राइस के आगे लगा दिया है। और सच्चा सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय, भौतिक हानि से सुख, भौतिक सुख से हानि। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पुस्तक दी है। देखिए श्लोक भी दिया हुआ, उसका अर्थ भी दिया हुआ, रेफरेंस भी दिया हुआ, कहाँ से ये लिया गया है।
तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। अब ये इस साइज की पुस्तक खत्म हो गई, अब थोड़ी बड़ी पुस्तक है। ये है दोस्तों मातृशक्ति का घोर अपमान, जिसका कोड है 420। ये स्वामी राम सुखदास जी की द्वारा लिखित है और इतनी पतली सी पुस्तक है। चलिए अंदर देखते हैं इसके। ये देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे लगाने मिटाने के चक्कर में ये कुछ इस तरीके से हो गया है इसका। और यहाँ पे विषय सूची देख सकते हो। मातृशक्ति का घोर अपमान, दहेज प्रथा से हानि, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, मातृशक्ति का तिरस्कार, मातृ देवो भव। तो कुछ इस तरीके से पुस्तक है दोस्तों। दहेज प्रथा से हानि। फिर है दोस्तों पुस्तक ये है सत्संग की मार्मिक बातें। तो ये सत्संग से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होती हैं बहुत ही अच्छी होती है। इसका कोड है 1283, 1283, 1283। इसका जो लेखक हैं वो जयदयाल गोविंदका जी के हैं। और ये कुछ इतनी मोटी है, ये कोई थोड़ी पुस्तक मोटी है। बाकी सबसे अभी तक जितनी देखी, ये भी इन्होंने भी अपना यहाँ पे भी लगा रखा है। तो यहाँ पे भी हम प्राइस नहीं देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टॉपिक्स हैं। अच्छे आचरणों की महत्ता, आनंद के ध्यान की विधि, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर, ध्यान का महत्व, आनंद के स्वरूप का वर्णन, भक्ति और पवित्रता की महिमा। तो देख लीजिए, पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सुंदर पुस्तक है ये। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए प्रश्नोत्तर भी दिया। काम क्रोध प्रारब्ध वश होते हैं या लीला से? संन्यास लेने में अधिक आनंद था। तो इस तरीके से दिए हुए हैं दोस्तों। फिर भक्ति और पवित्रता की महिमा, निष्काम भाव की महिमा, अनन्य भक्ति की महिमा, भगवान एवं गीता जी की विशेषता। तो इस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है जो इन्होंने भेजी थी। ये उन्होंने प्राइस लिस्ट भेजी हुई दोस्तों। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पुस्तक है दोस्तों वो है भगवत प्राप्ति के विविध उपाय, जिसका कोड है 309। और इतनी पतली पुस्तक है। ये जयदयाल गोविंदका जी की है। 309 कोड है। इसमें आप भगवत प्राप्ति के 10 उपाय, 9 उपाय, 8 उपाय, 7 उपाय, 6 उपाय, 5 उपाय, 4 उपाय, 3 उपाय, 2 उपाय और 1 ही उपाय। तो ये उल्टे क्रम में दिए। कल्याण प्राप्ति कुछ युक्तियां हैं और परमात्मनंदन की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए मनुस्मृति से भी इस रेफरेंस दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट पुस्तक है, ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, सच्ची सलाह, जिसका कोड है 278। परमार्थ पत्रावली भाग 2 है। ये जयदयाल गोविंदका जी की लिखी है। इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों ये। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 278 इसका कोड है दोस्तों। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कि इसमें प्राइस नहीं बता पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ थोड़े टॉपिक में पढ़ देता हूँ आप लोगों को। सचित 17 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम की उत्पत्ति के उपाय, 24 प्रश्नों का उत्तर, गीता संबंधी प्रश्नोत्तर, विभिन्न प्रश्नोत्तर, बीमारी में साधना की प्रेरणा, जीवात्मा संबंधी प्रश्नोत्तर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें दी है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप। ये देखिए प्रश्नों का उत्तर है। काम क्रोध के कारण साधन प्रायः बहुत कम होता है, इसलिए इसके नाश का उपाय लिखें। उत्तर है विश्वास पूर्वक कटिबद्ध होकर भजन ध्यान का साधन करने की चेष्टा करनी चाहिए, फिर काम क्रोध का अपने आप ही नाश हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के उत्तर हैं और उसके आंसर हैं। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों, ये है अध्यात्म विषयक पत्र, जिसका कोड है 284। ये जयदयाल गोविंदका जी की है। अध्यात्म विषयक पत्र है दोस्तों। और यहाँ पे भी आपके पास नाम जप की महिमा और क्रिया की अपेक्षा भाव की प्रधानता, अनासक्त भाव से घर में रहकर ही ध्यान सहित जप करने की प्रेरणा। तो कुछ इस तरीके से दिया है दोस्तों।
नेक्स्ट पुस्तक है हमारे पास दोस्तों सचित्र स्तुति संग्रह, जिसका कोड है 1355। 1355 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रार्थना है, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो देखिए इतनी इतनी पतली सी पुस्तक है, तो ये सचित्र है। यहाँ पे देखिए वंदना दी, गणेश वंदना, सूर्य वंदना दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे श्री विष्णु जी की वंदना दी हुई है, चित्र सहित है। तो आर्ट पेपर पे है, फोटो पेपर पे श्री लक्ष्मी नारायण की है। यहाँ पे श्री गंगाधर शिव जी की है। यहाँ पे श्री महामंत्रोज्जय का मंत्र दिया हुआ है। यहाँ पे श्री राम जी की वंदना दी हुई है। यहाँ पे श्री राम दरबार की दी हुई है वंदना। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की दी हुई है। फिर यहाँ पे देखिए श्री राधा जी की प्रार्थना दी हुई है। और यहाँ पे देखिए श्री कार्तिकेय जी की दी हुई है। यहाँ पे श्री दुर्गा जी की वंदना दी है। यहाँ पे श्री काली महाकाली जी की दी हुई है। यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी की वंदना दी है। यहाँ पे देखिए श्री सरस्वती माता की दी हुई है। यहाँ पे श्री गायत्री माता की वंदना दी है, स्तुति दी हुई है। और यहाँ पे श्री गंगा जी की दी हुई है। यहाँ पे श्री हनुमान जी की स्तुति दी हुई है। तो प्रार्थना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। फिर हमारे पास है दोस्तों दैनिक कल्याण सूत्र। दैनिक कल्याण सूत्र है दोस्तों। इसका जो कोड है वो 367 है। और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की है। और इतनी पतली पुस्तक है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें दैनिक कल्याण सूत्र दिए हुए हैं, जो मंथ वाइज दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेक्स्ट जो पुस्तक है दोस्तों वो है साधना पथ, जिसका कोड है 1433। जय दयाल गोविंदका जी की है। और इतनी पतली पुस्तक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। चेतावनी है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन है, शरणागति के सुगम साधन, व्यवहार में सत्यता की आवश्यकता, संघ का प्रभाव। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की पुस्तक है ये। देखिए टॉपिक है वैराग, उपरति एवं ध्यान। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों संत समागम। ये बहुत बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, स्वामी राम सुखदास की है जी की है। और 1733 इसका कोड है। स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है इसे। और ये इतनी पतली पुस्तक है दोस्तों। देख लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए तात्विक प्रश्नोत्तर दिए हैं, साधकोपयोगी प्रश्नोत्तर, कल्याणकारी प्रश्नोत्तर, साधन की परम चर्या, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे एक महात्मा के प्रश्न है और उनके उत्तर है। देखिए बहुत बढ़िया पुस्तक है ये भी, साधकोपयोगी प्रश्नोत्तर है यहाँ पे। क्या अहिंसा ममता सर्वथा मिट सकती है? देखिए वास्तविक बड़प्पन। तो इस तरीके से ये पुस्तक है। तो ये तो हमारे पास दोस्तों थी छोटी छोटी सी पुस्तक जो मैंने आपको दिखाई, 2 साइज में। अब हमारे पास ये बड़ी पुस्तक है दोस्तों, ये है शक्ति अंक। तो यहाँ पे देख सकते हो 90 वर्ष का विशेषांक है, इसका कोड 41 है। और ये कुछ मुझे इस अवस्था में मिला था दोस्तों। और जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोलने लगे कि ये स्टॉक में जितने भी हैं उसमें सबसे अच्छी कंडीशन में है। उन्होंने कहा कि मैं रिप्लेस कर, मतलब आप रिफ़ंड करवा सकता हूँ मैं। पर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो इतना मोटा है, सही है। और ये मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था, मतलब काफ़ी सस्ता क्या, मतलब ठीक सस्ता मिल गया था एक्चुअली। ये इसका प्राइस जो है दोस्तों 300 रुपये है, और ये मुझे 220 रुपये में मिल गया था, तो इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया था। यहाँ पे देख सकते हो इसमें देवी माँ की महिमा के बारे में दिया हुआ है, जो सारी शक्तियाँ हैं देवी माँ की उनके बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। और बहुत अच्छी पुस्तक है, सबको एक बार इसको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर हमारे पास पुस्तक है दोस्तों गणेश अंक। तो इसमें भी मेरे साथ एक वाकया हुआ है एक्चुअली। वेबसाइट पे
ये गणेश पुराणांक आता है, जो कि बहुत पहले आता था। वो अंक एक बार ही प्रकाशित हुआ था, उसके बाद वो प्रकाशित नहीं हुआ, और ये वाला दोबारा प्रकाशित हो गया। इसमें एक्चुअली संतों के प्रवचन वगैरह दी हुई है, उनकी वाणी दिए हुए गणेश जी के बारे में, और उसमें गणेश जी से रिलेटेड कथाएं दी थी। पर वो आपके पास एक बार ही प्रकाशित हुआ, उसके बाद से उसको अंक के रूप में प्रकाशित हुआ, उसके बाद वो प्रकाशित नहीं किया, जबकि ये प्रकाशित किया गया। तो ये देख सकते हो, ये हमारे पास नई है, और ये मतलब वही है। तो 270 रुपये मतलब उसका मूल्य उसमें लिखा था, और इसका मूल्य दोस्तों 250 रुपये है। तो 20 रुपये भले ही मुझे घाटा हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, 20 रुपये के लिए किसी क्या रिफंड करें। वो रिफंड करने के लिए बोल भी रहे थे मुझसे, तो नहीं है। बाकी पुस्तक ये नई है, हमने कहा ठीक है, 20 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वाली कहीं पुराणांक मिलेगी तो देखा जाएगी, पर मैंने कहा चलो ये मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं। अगर होती तो मैं ज़रूर रिफ़ंड करा लेता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। यही वाली गणेश जी के बारे में इसमें तो जो भी जानकारी दी है, तो मैंने कहा इसी को मैं पढ़ूंगा। तो ये थी दोस्तों कुछ पुस्तकें जो मैंने खरीदी थी bharatbliss.com से। तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। काफ़ी मतलब 1.5 महीने बाद दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये थी दोस्तों थोड़ी पुस्तक जो हमने bharatbliss.com से मंगाई हुई थी। तो आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ। दोनों बुक्स में शक्ति अंक के लिए भी और शक्ति अंक तो खैर दूसरी है, ऊपर का कवर ही फटा है, बाकी तो अंदर की वगैरह बढ़िया है, नया ही है। और गणेश अंक तो गणेश पुराणांक मुझे चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ये आ गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो को देख सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ और आपको बुक रिव्यूज़ देखना, अनबॉक्सिंग देखना पसंद है, साथ ही साथ आप लोगों को रामायण महाभारत और हमारे जो अन्य ग्रंथ है उसमें रिलेटेड पौराणिक कहानियाँ, रहस्य और कथाएं सुनना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरीके कंटेंट लाता रहता हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। कुछ और पुस्तकें मैंने ली हैं, ठीक है, वो इस वेबसाइट से नहीं ली हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।